वेलकम टू ESSIC कनकपुर विद्यालय से। मैं DP मौर्य। कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान में जैसा कि हम लोगों ने रासायनिक जो अपक्रियाएं थी तथा उसके समीकरण में, तो मैंने आपको बेटा लास्ट तक ये बताया था कि रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती थी। तो हमने जैसे कहा कि रासायनिक अपक्रियाओं का योग या हमारा संयोजन, द्विप्रतिस्थापन और भी बताए थे। तो हमारे 4 टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जबकि 5वां हमारा जो है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन की जो क्रिया किसी भी रासायनिक अपक्रिया में आपको देखने को अक्सर मिलती है, और यह क्रिया हमें कैसे प्राप्त होती है इसके विषय में हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जो भी रासायनिक अपक्रियाओं में हमारे अभिकारक का उत्पाद में जो परिवर्तन होते हैं, उनमें हम ये देखते हैं कि किसी पदार्थ के पास या किसी तत्व की या किसी यौगिक में किसी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, उसके विषय में हम लोगों ने आपके पहले या दूसरे लेक्चर में हमने उसके विषय में आपको बताया था, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको नोट भी किया होगा और देखा भी होगा। और जहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को प्राप्त होंगी, हम आपको वहाँ पे बताएंगे कि हाँ कैसे हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है और कैसे हमारा अपचयन हो रहा है। तो आइए बच्चों, इसी टॉपिक को हम आज स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जो 5वां हमारा रासायनिक अपक्रियाओं के जो प्रकार होते हैं, उसमें आपको ये दिखा गया कि हम कैसे समझेंगे कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है, और हम कैसे यह मानेंगे कि हमारा अपचयन हो रहा है। तो ध्यान देना बच्चों, कि यहाँ पे दिया किसी भी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होना या ऋण विद्युती का योग होना, मतलब कि किसी भी अपक्रिया में ऐसी कोई रासायनिक अपक्रिया हो जहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, तो उन सभी अपक्रियाओं को हम लोग कहेंगे क्या कि यह एक हमारा बेटा क्या है कि ऑक्सीकरण अपक्रिया है। ठीक है। अगर कहीं पे हाइड्रोजन का निकलना होता है, तो यहाँ भी हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन का निकलना भी होगा, तो भी हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ एक रासायनिक अपक्रिया हमारी हो रही है। ठीक है। और दिया किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का होना। ठीक है ना। अब देखिए, ऑक्सीकरण संख्या का वृद्धि का होना भी हमारे लिए एक विशेष चीज़ है। तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का मतलब क्या होता है। जैसे बेटा किसी भी तत्व का, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे हमारा सोडियम परमाणु है और यह सोडियम आयन के रूप में आ गया। तो पहले देखो, जब भी कोई परमाणु या यौगिक हमारा होता है, अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आयन नहीं होते, तो हम कहते हैं कि उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो शून्य मानी जाती है। क्या है बेटा, हमारा शून्य हो गया। और यहाँ बेटा हमारा कितना हो गया, +1 हो गया। तो ये आप देखिए, ये +1 से क्या हुआ, सॉरी, यहाँ 0 से क्या हो गया, +1 हो गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सोडियम परमाणु का सोडियम आयन में जो परिवर्तन हुआ, यहाँ पे उसके ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुआ बेटा, हमारा वृद्धि हुआ। क्या हमारा हो गया, वृद्धि हुआ। ऐसे हम लोग कमी कैसे समझेंगे, जैसे हमारा Cl है, Cl का हमारा Cl-1 हो गया। तो पहले बेटा हमारा अगर परमाणु के रूप में है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमारी कितनी होगी, तो कहेंगे 0 है। वह 0 से कितना हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ पे आप जानते हैं, अगर 0 से माइनस की ओर अगर किसी की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि आपकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई है, और कमी होने के इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारा अपचयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है। अच्छा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों का निकलना होता है, जब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का निकलना होता है, तो उस अवस्था में होता है ऑक्सीकरण, और जब किसी भी परमाणु को इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, तो उस अवस्था में हम लोग उसको बोलते हैं अपचयन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को आपको यहाँ पे दिया है, जैसे देखिए हम यहाँ पे कहेंगे ये हमारी अपक्रिया आपको दी गई, ये वाला हम मानते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, किसी ऋण विद्युती का जुड़ना, यहाँ पे देखिए सोडियम के साथ में क्लोरीन जो है जुड़ गया है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सोडियम जो है
क्लोरीन के साथ जुड़ गया। यहाँ पे सोडियम की भी ऑक्सीकरण संख्या हमारा 0 थी और इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या बेटा हमारा क्या है 0 है। लेकिन जैसे यह उत्पाद में परिवर्तित हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ कि इसके पास -1 चार्ज आ गया, सॉरी इसके पास +1 चार्ज आ गया, इसके पास बेटा हमारा क्या है -1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सी यहाँ पे Na का जो है Na क्या हुआ कि +0 से क्या हो गया +1 हो गया। तो यहाँ बेटा हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है ना, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। और उसी प्रकार देखिए जैसे हमारा दिया है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में अगर हमारा कोई ऑक्सीजन का निकलना होता है, ऑक्सीजन का निकलना हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे कि वहाँ पे अपचयन हो जाएगा, या हाइड्रोजन का योग होता है तो यहाँ पे देखिए हमारा हाइड्रोजन का योग हो रहा है, या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का योग हुआ जबकि ऑक्सीजन का क्या हुआ बेटा हमारा निकलना हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर भी हमारा हो रहा है ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पे देखिए इस वाले में हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, कमी का मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी भी का, जैसे हमारा यह अपक्रिया आपको दिया हुआ है, यह आपको अपक्रिया दिया हुआ है, तो सबसे मेन हमारा जो पॉइंट है आपका इसके लिए ये ध्यान दीजिएगा और इसकी पहचान के लिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन का योग हो रहा है कि ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है, ये व्यवहारिक जीवन पूछता है कि अगर हम लोग ऑक्सीजन का योग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, तो ऑक्सीजन का योग जब होगा तो वहाँ पे होगा ऑक्सीकरण बोल देंगे, और जब ऑक्सीजन का निकलना होगा तो हम लोग कहते हैं क्या वहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक है ना, या ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी अपक्रिया में अगर हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा है तो वहाँ पे कहेंगे अपचयन, और हाइड्रोजन का निकलना हो रहा है तो कहेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है हमारा। ठीक, या ऐसा कहेंगे हम लोग कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि मतलब कि किसी के परमाणु से या किसी जगह से अगर इलेक्ट्रॉनों का निकलना हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति हो रही है तो वहाँ पे कहेंगे अपचयन हो रहा है। या ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब यहाँ पे हुआ कि जैसे 0 से हम लोग प्लस की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पे हम वृद्धि मानेंगे, अगर 0 से माइनस की ओर जाएंगे तो इसको हम लोग कमी मानते हैं। ठीक है ना, अगर 0 से प्लस की ओर जाते हैं, ध्यान देना बेटा, अगर 0 से प्लस की ओर जाते हैं तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर 0 से अगर हम लोग माइनस की ओर जाएंगे तो यहाँ पे होता है अपचयन होता है। इस बात को बहुत ही अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करिए, और मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं कि क्या ये क्रिया संभव, इससे हमारा यही मान लीजिए, सपोज करिए, चलिए यही अलग एग्जाम्पल हम लोग आपको समझा देते हैं। देखिए बेटा, ऑक्सीजन की जनरली ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, और यहाँ पे कॉपर है उसका हमारा बेटा +2 होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना है बेटा, और हाइड्रोजन का जो हमारा होता है वो +1 होता है हमेशा, ये फिक्स है ये चीज़ें। इसे इस अपक्रिया में आपको ये 3 चीज़ें आपको मुख्य रूप से देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन और आपका जो है कॉपर है और आपका जो हाइड्रोजन है। यहाँ इस यौगिक में देखिए बेटा, इस यौगिक में क्या है, तो इस यौगिक में हमारा -2 इसका फिक्स हो गया, और उसी के आधार पर इस वाले का हमारा बेटा कितना है +2 है, मतलब कि प्लस और माइनस वालों का जो योगफल है, क्योंकि यहाँ पे कोई आवेश पहले से नहीं था तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमारी कितनी हो गई थी, पूरी 0 हो गई थी। ध्यान देना बेटा। अगले देखिए, यहाँ पे कोई हमारा हाइड्रोजन अकेला है, इसका हम लोग क्या मानेंगे 0 है। यहाँ पे आपका देख कोई नहीं अकेला है ये, इसका भी हमारा कितना होगा 0 हो गया। हाँ, अब आप यहीं पे देखिए, समझने का प्रयास यहाँ पे करिए, यहाँ पे इसका बेटा हमारा कितना हुआ यहाँ पर ये -2, जबकि एक हाइड्रोजन का हमारा कितना होता है +1 होता है। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ कॉपर का क्या हुआ +2 से कितना हो गया 0 हो गया, जबकि ऑक्सीजन का -2 इधर भी था और -2 उधर भी था। तो इसका मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कहें नो चेंज, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का यहाँ पे 0 से कितना हो गया +1 हो गया। यहाँ पे कहेंगे आपने 0 से +1 हुए, जबकि ये +2 से क्या हो गए 0। तो आप देखिए
आप 2 प्लस थे, आप 0 की तरफ आ गए, अर्थात आप प्लस से अगर 0 की तरफ जा रहे हो, इसका आशय यह हुआ कि आपका हो रहा है क्या, अपचयन, अर्थात कमी हुई। और कमी को हम लोग कहते हैं क्या, अपचयन। यहाँ पे कहेंगे ये बेटा हमारा क्या हुआ, अपचयन हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए 0 से +1 हो गया, तो कहेंगे यहाँ पे हुआ ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, तो हमारे यहाँ पे हम इस प्रकार से उसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिख करके हम ये पहचान सकते हैं कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस में हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ध्यान देना बच्चों, एक प्रश्न और हमारा पूछता है कि जिसका होगा अपचयन, अपचयन, अगर कोई पूछता है कि किसका हुआ अपचयन, तो हमारा यहाँ पे कहेंगे कॉपर ऑक्साइड का हुआ अपचयन, और जिसका होता है अपचयन उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक। ये भी ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण है, ऑक्सीकारक। ये प्रश्न पूछता है कि दिए हुए रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, तो यहाँ पे बेटा इस वाले अपक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, CuO, क्योंकि ऑक्सीकारक और जो अपचायक की हम लोग प्राप्ति करते हैं वो हमारे एरो के बाईं ओर होते हैं, न कि दाहिने ओर होते हैं। जिसका भी ऑक्सीकरण अपचयन होगा वो सभी बाएं तरफ वालों का होता है, दाहिने तरफ वालों का नहीं होता है। और जिसका आप लोग कहते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है ऑक्सीकरण, जिसका भी होगा ऑक्सीकरण उसे हम लोग बोलते हैं अपचायक। याद रखना बेटा, अपचायक। तो जिस, अब यहाँ पे देखिए किसका हुआ ऑक्सीकरण, तो हमने कहा हाइड्रोजन का हुआ, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया हमारा बेटा, अपचायक हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जिसका होता है ऑक्सीकरण उसको बोलते हैं अपचायक, और जिसका होता है अपचयन उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, अक्सर ये बोर्ड की परीक्षाओं में पूछने को, मतलब पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। और भी देखिए, जैसे ये हमारा आपको दिया है ZnO+C = Zn+CO। यहाँ पे देखिए बच्चों, इस अपक्रिया में आपसे पूछ रहे हैं कि किसका हो रहा है ऑक्सीकरण और किसका हो रहा है अपचयन, और कौन है ऑक्सीकारक और कौन है अपचायक। तो आप यही शब्द बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग इसके आयन के बारे में लिख लेते हैं कि Zn का बेटा हमारा +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, और कार्बन का बेटा +4 भी होता है, +2 भी होता है। वो रिएक्शन के हिसाब से मानेंगे हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि सबकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दीजिए। O का -2 है, अगर O का अगर आपको पक्का हो गया कि O किसी भी धातु के साथ लगेगा, किसी के साथ लगेगा, फ्लोरीन को छोड़ करके O किसी के साथ लगेगा, उसकी -2 ही होगा। तो अगर O का -2 है तो Zn का उतना ही क्या होगा, प्लस रहा होगा। अगर O का -2 है तो वह जिसके साथ लगा होगा उस वाले के एक परमाणु के साथ में हमारा जो है प्लस की संख्या को देखेंगे तो उसके बराबर आनी चाहिए। यहाँ कार्बन अकेला है तो 0 मानेंगे, यहाँ Zn अकेला है तो इसका 0 मानेंगे। यहाँ पे कार्बन का देखिए बेटा ऑक्सीजन का -2 तो फिक्स हो गया, तो इसका बेटा यहाँ पे कितना हमारा हो गया, +2 हो गया। अब आप देख लीजिए किसमें परिवर्तन हो रहा है, किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आप यही देखेंगे कि ऑक्सीजन का -2 बाईं तरफ भी है और दाहिने तरफ भी है। परिवर्तन कुछ लोगों में हुआ है, जैसे हमारा Zn का देखिए क्या हो गया, ये +2 से 0 हो गया, अर्थात यहाँ पे आप प्लस से 0 की तरफ गए, और प्लस से 0 की तरफ जाने पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई है। अब ऑक्सीकरण संख्या में जहां पर भी कमी होती है उसी कमी के आधार पे हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा क्या हुआ, अपचयन हुआ, कमी हुआ अपचयन हो गया। अब देखिए बच्चों, कार्बन का यहाँ पर 0 से क्या हो गया, +2 हो गया। अगर कार्बन का 0 से +2 हो गया, अर्थात यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है। अगर जहां पर भी वृद्धि होता है
हम कहते हैं कि आपका होगा ऑक्सीकरण। वेरी गुड, है ना। यहाँ पे कमी हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पे वृद्धि, यहाँ पे कमी हुई, तो हमारा हो गया अपचयन। ध्यान देना बेटा कि दिए हुए रासायनिक अपक्रियाओं में जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि आपका हो रहा है ऑक्सीकरण, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है उसे बोलते हैं क्या, कि आपका अपचयन हो रहा है। और जिसका होगा अपचयन, अब यहाँ पे दो शब्द फिर से आ गए कि अब बताइए सर कि इस अपक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, तो आप नहीं सोचेंगे, विदाउट टेंशन बताइए कि जिसका हुआ अपचयन उसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकारक। मैंने लिखा है ना, अपचयन उसका हुआ, जिसका होगा अपचयन उसे बोलेंगे ऑक्सीकारक। तो अपचयन किसका हुआ, तो आप इस तरफ वाले बात करेंगे, हमारा है ZnO हो गया बेटा। ऐसे ही हम लोग कहेंगे यहाँ पे अपचयन किसका हुआ, ऑक्सीकरण किसका हुआ, कहीं कार्बन का, तो कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात अपचायक कौन है, कार्बन है, अर्थात यहाँ पे कार्बन हमारा क्या हो गया, अपचायक के रूप में कार्य किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है ये, इसको आप जितना ज़्यादा हो सके अपने किताबों से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को प्राप्त होंगे। अब देखिए बच्चों, अगला आपको एग्जाम्पल, हम इसमें आपको ये पहचानना है कि कौन है ऑक्सीकारक, कौन है अपचायक। ऑक्सीकारक अपचायक को पहचानने से पहले हम यह देखेंगे कि किसका हो रहा है ऑक्सीकरण और किसका हो रहा है अपचयन। ध्यान देना बच्चों, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमारा -2 होता है, Cl का -1 होता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो है प्रबल ऋण विद्युती हैं जिनके साथ भी जुड़े होंगे और जिस प्रकार से जुड़े होंगे उसका उसी प्रकार से उतना ही प्लस बनाएंगे। ये यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे दो है ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो दो ऑक्सीजन का हमारा बेटा कितना होगा, आपको जाहिर सी बात है कि 2 दूना 4 माइनस हुआ होगा। अगर इनका 4 माइनस रहा होगा तो इस वाले का कितना होगा, प्लस, 4 प्लस रहा होगा, क्योंकि दोनों का योगफल क्या होना चाहिए, 0। क्योंकि कोई आवेश आपको पहले से दिखाई नहीं दिया तो हम ये मानेंगे कि पहले से कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब वो 0 है उनका योगफल। तो अगर O का -2 है, एक O का, तो एक O का -2 तो 2 है, 2 दूना 4, तो उसको लिखा नहीं मैंने। एक Cl का एक माइनस होता है तो एक H का एक प्लस होगा। यहाँ पे एक Cl का एक माइनस है तो यहाँ पे Mn का कितना प्लस होगा, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस जब तक इसका नहीं आएगा, इसको 2 से गुणा करें, 2 एकम 2, -2 एंड +2 = 0। Cl अकेला है उसका 0 होगा। अब जल को आप मत तोड़िए। अब देखिए बेटा परिवर्तन कहाँ हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है हमारा Cl का नो चेंज है ना, यहाँ पे इस वाले Cl में नो चेंज, लेकिन यहाँ पे Cl का -1 से क्या हो गया, 0 हुआ। जबकि Mn का यहाँ पर आपने देखा Mn का +4 से +2 हो गया, Mn का +4 से +2 हो गया, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में कमी आई, और कमी का मतलब होता है अपचयन होता है। यहाँ पे बेटा हमारा क्या हुआ, अपचयन हुआ। और यहाँ देखिए Cl का -1 से हो गया 0, Cl का -1 से हो गया 0, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ, क्योंकि -1 छोटा है 0 बड़ा, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ। अब ऑक्सीकरण संख्या में जब वृद्धि होता है तो वहां पे हम लोग कहते हैं क्या, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। अगर बच्चों अब यहां पूछेगा कि हमारा प्रश्न ये है कि कौन है ऑक्सीकारक, कौन है अपचायक, तो आप जानते हैं जिसका हुआ होगा अपचयन, तो अपचयन किसका हुआ, इसका, जिसका हुआ अपचयन वो क्या बन गया, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक हमारा कौन है, कहेंगे MnO2, ठीक है। अगर कोई पूछता है किसका, कौन है अपचायक, तो अपचायक है हमारा HCl, क्योंकि इनका क्या हुआ, हमारा अपचयन हुआ है, और सॉरी ऑक्सीकरण हुआ। जिसका होता है ऑक्सीकरण उसे हम लोग बोल देते हैं अपचायक। लेकिन बच्चों एक शब्द और बोलता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं जिन अपक्रियाओं में अगर एक साथ होती हैं, ये भी प्रश्न पूछता है कि जिन
या कहता है रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अपक्रिया बेटा वो होती हैं कि जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती हैं, उसी को हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो हम ये कहेंगे कि दिया हुआ जो ये हमारा अपक्रिया है यह एक रेडॉक्स अपक्रिया के रूप में भी कार्य कर रहा है। तो बच्चों ध्यान देना कि इसी प्रकार से ये हमारा जो लेसन है, पहला लेसन ये हमारा समाप्त होता है। और अगले लेसन के बारे में हम लोग अगले क्लास के लिए अब आप लोग को हम बताएंगे। अब देखिए जो हमारा आपका इसका किताब से आप पहले लेसन से करेंगे एक्सरसाइज, तो जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा, तो उसको पूरे प्रश्न को आप करिए, उसका प्रैक्टिस करिए। और जो नेक्स्ट अब हमारी क्लास होगी रसायन विज्ञान की, उसमें हम लोग लेसन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जो हमारा लेसन है अम्ल, क्षार व लवण। ध्यान रहे बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन हमारा है कि अम्ल और क्षार और लवण क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे उनकी हम पहचान करते हैं और इन्हें हम कैसे प्राप्त करते हैं। ये सारी जानकारियां हमारी आपको लेसन नंबर 2 में आपको प्राप्त होगी। तो जो अगला हमारा आपका लेक्चर आपके समक्ष आएगा वो अम्ल, क्षार और लवण से होगा। पूरे वीडियो को आप लोग देखा करिए और अपने बच्चों को भी, जो आपके मित्र हों उनको आप बताइए और शेयर करने का प्रयास किया करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्लास को देखेंगे हर क्लास को, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी भी विद्यालय के खुलने की कोई भी आसार आपके समक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद।